अगर आप भी एक महिला हैं, लंबे बाल रखती हैं, तो अगर आपके बाल टूटते हैं, तो आप उस बाल का क्या करती हैं? कहीं आप भी सभी महिलाओं की तरह अपने बालों को इधर-उधर तो नहीं फेंकती या कचरे के डब्बे में यूं ही तो नहीं डाल देती? अगर आप भी ये गलती करती हैं, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इस तरह आप कई परेशानियों से घिर सकती हैं। कहीं आप भी तो नहीं शारीरिक, मानसिक रूप से हमेशा बीमार रहती हैं? क्या आपकी आर्थिक स्थिति खराब रहती है और आपको नकारात्मक शक्तियाँ तो परेशान तो नहीं कर रही हैं? कोई तंत्र मत तो नहीं करवा दिया है किसी ने? दोस्तों, आजकल तो गायब गाँव, शहर सभी जगहों पे बाल बिक रहे हैं। गाँव में लोग आते हैं बाल खरीदने वाले, बदले में क्या देते हैं? स्टील और प्लास्टिक के बर्तन देते हैं, डब्बा देते हैं। तो कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करती हैं कि आप भी अपने बाल बेचती हैं और अपने घर के लिए बर्तनें खरीदती हैं? अगर ये गलती करती हैं तो आप ना करें। दोस्तों, आपको बता दूँ, बहुत लोग आपके बालों से तंत्र मंत्र करते हैं। इसके वजह से आप गुस्से में रहती होंगी, चिड़चिड़ापन रहता होगा। कई तरह के आर्थिक परेशानियाँ, मानसिक परेशानियाँ, शारीरिक परेशानियों से जूझ रही हैं। जो भी महिलाएँ अपने टूटे हुए बालों को यूं ही जैसे फेंक देती हैं, उन महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियां बिना बुलाए ही आ जाती है और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। तो बात ये है कि टूटे बालों को आप करती क्या हैं? और टूटे हुए बालों को इधर-उधर फेंकने से हमें कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? इन सभी का जवाब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन प्रेस दबा दीजिएगा कि ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। जिन महिलाओं के लंबे बाल होते हैं उन्हें माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जिन महिलाओं के लंबे बाल होते हैं उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार की तरक्की करती हैं। लेकिन महिलाएं अपने बालों से संबंधित कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिन गलतियों के कारण उन्हें कई परेशानियों झेलना पड़ता है। जैसे उन्हें नहीं पता होता है कि उन्हें अपने बाल किस दिन धोने चाहिए और साथ में ये भी भूल जाती हैं कि उन्हें अपने बाल कब काटने चाहिए और कब नहीं काटने चाहिए और बालों से संबंधित जो भी नियम, फायदे, कानून होते हैं उनके बालों में महिलाएं लापरवाही बरतती हैं। तो दोस्तों, सप्ताह के कुछ विशेष दिन महिलाएं अपने बालों को धोती हैं या कटवाती हैं, तो यह उनके लिए, परिवार के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। आप अक्सर लोगों से सुना होगा कि महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही काटने चाहिए और सोमवार को भी सुहागिन महिलाओं को बाल धोने से मना किया जाता है। इसी प्रकार इसी के साथ महीने के कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, जैसे अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा। इस दिन बाल धोना या कटवाना नहीं चाहिए, यानी कि वर्जित है, सुहागिन महिलाओं के लिए हानिकारक है, क्योंकि इन दिनों में चंद्रमा ऊंची या नीची अवस्था में होता है। जिस तरह से हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है, उनके जीवन, उनके घर परिवार पर भी असर दिखाता है। सोमवार को भी बाल धोना या कटवाने से बचना चाहिए क्योंकि इससे उनके पति के तरक्की में रुकावट आती है और मंगलवार के दिन जो भी सुहागिन महिला अपने बाल धोती है तो उनके कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर हो जाता है, उन्हें बहुत तरह के संबंधित परेशानियां आती हैं और उनके जीवन में नकारात्मक का प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ने लगता है। मंगलवार को ना बाल धोएं, ना काटें और ना ही इधर उधर फेंकें, इससे बचना चाहिए। और जिस महिलाओं को छोटे या बड़े भाई बहन होते हैं, ऐसे महिलाओं को मंगलवार को बाल धोने से बचना चाहिए। भाई से संबंधित होता है, इस दिन मंगलवार को बाल धोती हैं तो भाई बहन के जीवन में परेशानियां आ सकती है। तो बुधवार को भी बाल धो सकती हैं, मगर अगर आपके एक भाई हैं तो भगवान गणेश को दूसरा भाई बनाकर आप बाल धो सकती हैं। और गुरुवार को
तो बाल ना धोएं, ना काटें। ये हमारे जीवन को उथल-पुथल करके रख देती है। गुरुवार को महिलाएँ बाल धोती हैं तो सावधान हो जाइए। इससे दरिद्रता, घर की धन की कमी, आर्थिक परेशानियाँ सब हो जाएगा। बहुत सारे परेशानियों में जूझ जाएँगे। आपकी गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाएगा। और शुक्रवार के दिन आप बाल धोती हैं तो ये दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। आप इस दिन बाल धो सकती हैं। रही काटने की बात, तो आप इस दिन काटने तो नहीं चाहिए सुहागिन महिलाओं को बाल, लेकिन अगर आप काटना चाहती है तो इस दिन काट सकती हैं। और काटने से भी धन की हानि होती है। शुक्रवार को मतलब सुहागिन महिलाओं को बाल काटना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आज के ज़माने में, आज के फैशन के अनुसार तो लोग बाल काट रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। और शनिवार और रविवार को भी बाल धोने से बचने चाहिए, क्योंकि आपके कुंडली में शनि और राहु केतु बनता है तो आपके जीवन की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक परेशानियां आ सकती है। रही बात महिलाओं के बाल काटने की, तो सुहागिन महिलाओं को तो अपने बाल काटने ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं। और आपके बाल जितने लंबे होंगे उतने ही आपके पास धन दौलत ऐश्वर्य को बढ़ोतरी होती है। फिर भी अगर कटवाती हैं तो इधर उधर ना फेंके, किसी के पैरों में ना जाने दें। चलिए जान लेते हैं कि हमें अपने बालों का करना क्या चाहिए। तो हमारे बाल टूटते हैं या हम उन्हें कटवाते हैं तो उन्हें इकट्ठा करके रखते हैं, फिर उसे कहीं मिट्टी में दबा देना चाहिए, क्योंकि मिट्टी में दबा देने से वो हमारे पैरों में, किसी के पैरों में नहीं जाएगा। इससे आप बच सकती हैं। और किसी के नज़र में भी नहीं जाएगा, इससे भी आप बच सकती हैं। तो अगर आप इधर उधर फेंकती हैं तो ऐसा नहीं करें, इधर उधर ना फेंकें। अगर आप बालों को इकट्ठा करके रखती हैं, अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तब इकट्ठा करके रखिए और एक कचरे में फेंक दीजिए और उसके ऊपर थूक मार कर ही कचरे में फेंकें। थूक मारने से क्या होता है कि वो गंदा हो जाता है, इससे कि कोई बुरी साया भी उस पे नहीं नज़र पड़ती है। कोई मतलब बुरी चीज़ किया जैसे नहीं कर सकता, कोई गलत प्रयोग नहीं कर सकता। इससे आपको बच सकते हैं, इससे आप बच सकते हैं। और बहुत लोग इसे भेज देते हैं, तो आप ऐसा ना करें। थोड़े से लालच के चक्कर में खुद की ज़िंदगी ख़राब ना करें, खुद की ज़िंदगी के साथ ना खेलें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो लालच के चक्कर में ख़राब हो जाती है, तो आप थोड़ी सी के चक्कर में आप अपने बाल ना बेचें। तो चलिए, मेरी बहनों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। अगर समझ में आ गई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।